देखिए, आगामी चारधाम यात्रा के लिए पुलिस विभाग भी जो है वो तैयार है। इसके लिए हम अलग-अलग लेवल पे काम भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य है, तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके ही आएँ, ताकि यात्रा में उनको किसी भी असुविधा का यहाँ पे जो है ना झेलनी पड़े। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। अप्रैल माह से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और चार धाम की जब बात आती है तो भगवान केदारनाथ की जो यात्रा है सबसे जटिल मानी जाती है। ऐसे में यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, क्योंकि पैदल मार्ग हो या फिर सड़क मार्ग हो, हर जगह आपको वर्दी वाले ही दिखेंगे, यानी कि पुलिस दिखेगी और यात्रा का जो पूर्ण संचालन हम कहते हैं उन्हीं के जिम्मे होता है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आज उनसे बातचीत करूंगा। मैम, अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा। एक चुनौती रहती है पुलिस के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, चाहे सड़क मार्ग हो या फिर पैदल मार्ग, किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी 2023 की यात्रा में? देखिए, आगामी चारधाम यात्रा के लिए पुलिस विभाग भी जो है वो तैयार है। इसके लिए हम अलग-अलग लेवल पे काम भी कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम जो है हमारी पुलिस की ट्रेनिंग जो है, उसमें हमने फ़ोकस किया है। पुलिस विभाग, पीआरडी, होमगार्ड इनको जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम फ़ोकस करेंगे कि सभी को यात्रा रूट के बारे में पता हो, बिहेवियर के बारे में ट्रेनिंग हो। साथ ही हमने ट्रैफ़िक और पार्किंग के लिए भी अभी स्टडी किया है, जिसमें हमने पार्किंग के कुछ नए स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफ़ाई किए हैं। ट्रैफ़िक के लिए जो भी बॉटलनेक्स है या जो हमारे संकरे रोड है, उसको भी हमने आइडेंटिफ़ाई किया है और उसमें जो भी मरम्मत या रख-रखाव करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमने जिला प्रशासन से बात भी की है। साथ ही जो हमारे पुलिसकर्मी अलग-अलग जगह पे डिप्लॉय होंगे, उनको भी हमने ये सूचित किया है, उनके रहने की और खाने की व्यवस्थाएँ जो है वो बनाई है। साथ ही जो लोग यहाँ पे यात्रा में आएँगे, उनको जो यात्रा में सरलता हो, इसके लिए भी हम पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो यात्रा में जो है उनका सपोर्ट कर पाएँ। मैम, क्योंकि यात्रा अगर हम 2022 को देखें तो पूरा सैलाब उमड़ आया था। व्यवस्थाओं को लेकर कई बार नोक-झोंक भी हल्की-फुल्की हुई है। ऐसे में संख्या बल की अगर हम बात करें, पुलिस के पास क्या पर्याप्त संसाधन हैं, पर्याप्त फोर्स है? जनपद रुद्रप्रयाग में हमारी जितनी फ़ोर्स है, इसके अलावा भी हम बाहर से कुछ फ़ोर्स मंगवाएँगे, जिसमें हमारी पीएसी रहेगी, साथ ही कुछ गैज़ेटेड ऑफ़िसर्स रहेंगे और इसमें साथ ही हमारे एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी ये भी फ़ोर्स रहेगा। तो इसके साथ जो है पीआरडी, होमगार्ड इन सबको मिलके जो है हम एक अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। हम फ़ोकस ये करेंगे जो हमारे पास पुलिसकर्मी है, उनका अच्छे से ट्रेनिंग हो जाए और उनको एक क्वालिटी सर्विस जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ। मैम, अगर मैं बात करूं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पूरी तरीके से एक चुनौती की यात्रा है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 16 मीटर का पैदल ट्रैक भी है और जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बद्रीनाथ जी को भी जोड़ता है और हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी जोड़ता है। ऐसे में दबाव पूरा रहता है ट्रैफिक को लेके। क्या कुछ तैयारियां रहेंगी ट्रैफिक को लेके? ट्रैफ़िक को लेके हमने एक एक्सरसाइज़ भी किया था, जिसमें हम जो रूट्स अपनाएँगे, उसमें हमने अभी स्टडी किया है। इसमें हम फ़ोकस रहेगा हमारा कि जो जवाड़ी बाईपास है, वहाँ से जो ट्रैफ़िक है हमारा डाइवर्ट हो। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा कालीमठ तिराहा है, वहाँ से चुन्नी बेंट तक हम वन वे की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रूट में जो समस्याएँ हैं, वो उसको हम अभी स्टडी करके उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि यात्रा के टाइम पे हम उसको यूज़ कर पाएँ। मैम, क्योंकि वर्षा काल भी यात्रा के दौरान आता है, ऐसे में लैंडस्लाइड वाले जोन कई हमारे पास हैं। मोटर मार्ग की अगर हम बात करें तो कई सेंसिटिव जोन भी यहाँ पे हैं। उनको लेके क्या कुछ कार्य योजना तय की गई है, ताकि जो डिपार्टमेंट हैं वो उनको मौके पे देख करके या सही समय पे उचित बनाएं, जिससे कि जो आवागमन हो वो सुरक्षित रहे? जी, वर्षा काल में ये समस्या ज़रूर आती है, जो लैंडस्लाइड वगैरह, तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं उसको भी हमने चिन्हित किया है, जहाँ-जहाँ लैंडस्लाइड होती है। इसमें हमने संबंधित विभागों से भी बात की है कि अगर लैंडस्लाइड कहीं हो जाता है तो रोड से मलबा हटाने के लिए ज़रूरी जो व्यवस्थाएँ हैं, बुलडोज़र हो गया या हो गया, तो वहाँ पे वो टाइम से प्लेस रहेंगी, ताकि यात्री जो है वो अपना जो यात्रा है वो सुगम तरीके से कर पाएँ। मैम, क्योंकि यात्रा शुरू होते ही क्योंकि अभी पंजीकरण शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से पंजीकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार भी
जो यात्रा का क्राउड है वो काफ़ी रहेगा। किस तरीके से तैयारी है, चाहे पंजीकरण को लेके हो, ट्रैफिक को लेके हो, पैदल मार्ग पे हो, पुलिस की अपनी भी तमाम व्यवस्थाएँ रहेंगी, आपकी तमाम जो चौकियाँ हैं वो तैयार होनी है, कई बर्फ से टूट गई होंगी या क्षतिग्रस्त होंगी, कितनी तैयारी है आपकी? पुलिस विभाग की तरफ से फरवरी से इसमें तैयारियां स्टार्ट हो गई है। इसमें जितने भी यात्रा रूट पे हमारी चौकियां या अस्थायी चेक पोस्ट बनेगी उस पे भी हमने काम स्टार्ट करवा दिया है। इसके साथ ही जो गौरीकुंड चौकी हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है इसके हमने मरम्मत और रंगाई पुताई का काम स्टार्ट किया है, जिससे हमारे जो जवान होते हैं उनके लिए भी रहने और खाने की व्यवस्था अच्छी रहे, बैरेक सिस्टम भी वहाँ पे सही रहे। साथ ही जितनी भी अस्थायी चौकियां बनेगी उसमें भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको अवेलेबल हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो रजिस्ट्रेशन आपके माध्यम से मैं सबको बताना भी चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य है, तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके ही आए ताकि यात्रा में उनको किसी भी असुविधा का यहाँ पे जो है ना झेलनी पड़े। मैम एक चीज़ देखने को आती है, क्योंकि केदारनाथ धाम है तो पूरा विश्व केदारनाथ धाम से जुड़ा रहता है। ऐसे में यूट्यूबर हों या फेसबुक वाले हों, कई बार वहाँ पे माहौल को उनकी कुछ हरकतों से माहौल भी बिगड़ जाता है। इस बार क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी इन लोगों को? कई बार हमने देखा है अनावश्यक ड्रोन भी उड़ते रहते हैं। इसके लिए एडवाइजरी जो है जिला प्रशासन से बात करके हमने पहले ही तैयार कर ली है। अभी तैयार कर रहे हैं, तो जो भी होगा उसमें जिला प्रशासन जैसे गाइडलाइन देंगे उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे।